मिशन खेतीबाड़ी देख रहे सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौजूद हैं हम शाहजहांपुर में गन्ना शोध परिषद में। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अनेक सिंह जी। उनसे बात करेंगे कि मृदा परीक्षण जिसको लेकर सरकार भी लगातार बात करती रही है, मृदा स्वास्थ्य को लेकर। वहीं बात की जाए तो बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय है, तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि मृदा परीक्षण क्यों करवाना चाहिए, कितना आवश्यक है और कितना जरूरी है। डॉक्टर साहब, इस समय बसंतकालीन गन्ने की बुआई की तैयारी किसान भाई कर रहे हैं, तो मृदा परीक्षण क्यों कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए, ये बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई आपका। देखिए, मृदा परीक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि मृदा परीक्षण के अनुसार ये तमाम तरह की क्या कहते हैं पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है आपकी। और जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, इधर हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार किसानों की दोगुनी आय करने के लिए प्रयासरत है। उन कारणों को देखते हुए मृदा परीक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मृदा परीक्षण से हम एक तो पॉल्यूशन को कम कर लेंगे और आपका जो फर्टिलाइजर संतुतियाँ देंगे किसानों को, उससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी घटेगा। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटने से हमारी अल्टीमेटली इनकम भी किसान की बढ़ेगी। तो अगर किसान भाई मृदा परीक्षण कराना चाहे तो किस तरीके से सैंपल कलेक्ट करना चाहिए, यानी कि नमूना किस तरीके से लेना चाहिए, ये किसान भाइयों को बता दिए। क्योंकि अक्सर होता यह है कि किसान भाई जो हैं नमूना जो है सही तरीके से नहीं ले पाते, जिसके चलते सही परिणाम सामने नहीं आ पाते, ये बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई आपका। देखिए, मृदा परीक्षण का मृदा मृदा नमूना लेना और मृदा नमूने को अगर लेबोरेटरी प्रयोगशाला में परीक्षण कराना लगभग आधा आधा काम होता है। अगर आधा काम किसान का गलत हो जाता है तो लेबोरेटरी में करना कोई फ़ायदा नहीं होता। मृदा नमूना लेने के लिए किसान को भलीभांत किसान अपने खेत के बारे में भलीभांत परिचित होते हैं, और जो खेत का किसान का टुकड़ा होता है उस टुकड़े के बारे में इस तरीके से गड्ढा खोदेंगे, 9 इंच गहरा गड्ढा खोदेंगे। और गड्ढा कहाँ खोदने, एक जगह जहाँ खेत का टुकड़ा खराब है वहाँ गड्ढा खोदना है, एक जगह जहाँ अच्छी ज़मीन है वहाँ गड्ढा खोदना है, एक जगह जहाँ पर नीची ज़मीन है वहाँ गड्ढा खोदना है, एक जगह जहाँ नीची ऊंची ज़मीन है वहाँ पर गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद इस तरीके से गड्ढा खोद लेंगे और गड्ढे की गहराई रखनी है 9 इंच। जब 9 इंच गहरी गड्ढा खोद ये मिट्टी निकाल के बाहर फेंक देंगे, और एक साइड से जैसे खुरपी ये लगी हुई है, खुरपी के बर्फी के टुकड़े के समान मिट्टी निकालेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक की मिट्टी निकालेंगे किसान। निकाल के 8-10 जगहों से निकालेंगे तो मिट्टी ज़्यादा होगी। उस मिट्टी में से अच्छी तरीके से मिला लेंगे, मिक्स करके उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह होंगे वो बीन के फेंक देंगे। और डिवाइड एंड रूल मेथड होता है, 4 भाग एक गोला बना के मिट्टी का एक साफ सी पॉलीथीन पर रख के गोला बना के 4 भागों में डिवाइड करेंगे। 2 भाग फेंकते चलेंगे और 2 भाग लेते रहेंगे, और ये प्रक्रिया तब तक अपनाएंगे जब तक आपकी आधा किलो मिट्टी शेष रह जाए। मिट्टी से जब शेष रह जाएगी तो वो हमारा आदर्श नमूना कहलाएगा। जैसे उसी तरीके से ये टैग होता है, उसी टैग के अनुसार किसान एक पॉलीथीन मृदा नमूने के ऊपर बांध देंगे और एक टैग को अंदर डाल देंगे। इस तरीके से मृदा नमूना लेबोरेटरी में आएगा तो आपकी पूरे खेत का वो प्रतिनिधित्व करेगा। आपका जो टुकड़ा होगा, आपका 1 हेक्टेयर का टुकड़ा होगा या 1 एकड़ का टुकड़ा होगा, पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि नमूना किस तरीके से लेना। अब ये भी बता दिए, किसान नमूना ले लेता है तो उसके बाद में वो अगर टेस्टिंग करवाना चाहता है तो कहाँ लेकर आ सकता है, क्या प्रोसेस है उसके लिए? किसान भाइयों से हम लोगों को प्रयास रहता है, और हमारा जो प्रसार अनुभाग पूरी तरीके से प्रयास रहता है, और मैक्सिमम किसान हमारे क्या कहते हैं यहाँ पर सैंपल ला भी रहे हैं। और किसान जो नहीं भी ला पाते हैं तो हम लोगों का स्टाफ भी किसानों के खेतों पर नमूना ले आता है, और यहाँ पर लेबोरेटरी में नमूना ले आए। वो लेके हम लोग तो उनकी 1 हफ्ते के अंदर रिकमेंडेशन दे देते हैं, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए हम किसानों को फ्री करते हैं, कोई पैसा भी नहीं लेते। जब माइक्रो न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करते हैं तब थोड़ा सा शुल्क उनसे लिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल है। इस समय जैसे गन्ने की बुआई हो रही है, तो ये तो थी सॉइल टेस्टिंग की बात की करानी चाहिए और कैसे करानी चाहिए, ये तमाम बातें आपने जो बताई हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। अब एक बहुत अहम सवाल ये है कि अगर सॉइल टेस्टिंग कराते हैं, दूसरी बात है गन्ने की बुआई हो रही है, कितनी मात्रा में उर्वरक किसानों को लेने चाहिए? एक्चुअली होता क्या है कि किसान जो है बिना जाँच पड़ताल किए उसमें उर्वरक बोता रहता है, जिसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसका तो स्वास्थ्य बिगड़ ही रहा है, साथ ही आम लोगों की, हम लोगों की बात करें, जो हम उसकी उपज होती है उसका हम लोग भी उसका सेवन करते हैं, लेते हैं, हमको हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। तो इसलिए ये बताइए कि कितनी मात्रा में जो है उर्वरक लगाने चाहिए इस समय? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
मृदा परीक्षण का सीधा संबंध आता है हमारे सॉइल हेल्थ से भी है, ह्यूमन से भी है, एनिमल से भी है। अगर हम मृदा परीक्षण नहीं कराते हैं तो हमको जो खाद्यान्न के रूप में जो हम ले रहे हैं तो उसका किसी दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है और पशुओं को भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मृदा परीक्षण के अनुसार अगर लेंगे तो हमारी तमाम बीमारियां हमारी अपने आप रोकथाम हो जाएंगी। और मृदा परीक्षण के लिए, क्योंकि सभी किसानों भाइयों का मृदा परीक्षण करा भी नहीं पाते हैं और सभी का एकदम कोई कर भी नहीं सकता है, तो हम लोगों ने एक इंडेक्स निकालते हैं, हम क्षेत्रवाइज इंडेक्स निकालते हैं। तो हमने शाहजहाँपुर के लिए एक इंडेक्स निकाला हुआ है कि शाहजहाँपुर के मैक्सिमम किसानों का फायदा हो, क्योंकि जो जितने कम से कम लोग मृदा परीक्षण कराते हैं तो उसी के अनुसार ही कम से कम रिकमेंडेशन दें। तो बसंत काल के लिए जो हम लोगों की रिकमेंडेशन है, गन्ने की फसल के लिए 3 ट्रॉली सड़ी हुई प्रेस मड प्रति हेक्टेयर दें, 3 ट्रॉली बेल डिकम्पोज प्रेस मड सड़ी हुई दें, और 9 बोरी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया और 9 बोरी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ही 2 सूक्ष्म पोषक तत्वों की और आवश्यकता है हमारी मध्य उत्तर प्रदेश के लिए, विशेषकर एक कॉपर और एक मैग्नीज। तो कॉपर मैग्नीज के लिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कॉपर सल्फेट डालें और 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मैग्नीज सल्फेट डालें। ये रिकमेंडेशन हमारी 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होती है। और किसान अगर मृदा परीक्षण करा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं कराते हैं तो इस तरह की रिकमेंडेशन देंगे तो निश्चित रूप से किसान का जो मैक्सिमम पैदावार होगी, मैक्सिमम पैदावार मिलेगी। पैदावार के साथ साथ जो हम हेल्थ के लिए, हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए, हमारी एनिमल हेल्थ के लिए जो गुणवत्ता होनी चाहिए खाद्यान्न में, वो पूरी तरीके से गुणवत्ता भी मिलेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब आपसे है कि जैसे सॉइल टेस्ट अगर इस बार किसान कराता है तो कितने समय के अंतराल में किसानों को सॉइल टेस्ट कराना चाहिए, ये भी एक बता दीजिए। किसान भाइयों का जो हम लोगों का ये है, अब ऐसे प्रत्येक 3 साल बाद मृदा नमूना खेत का लेना चाहिए। अगर किसान जैसे पास का किसान है, हमारी लेबोरेटरी के पास का किसान है, तो जो फसल की बुवाई करने जा रहे हैं तो बुवाई से पूर्व अगर मृदा नमूना लें तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी ले पाते हैं तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद निश्चित रूप से कराना चाहिए। उससे आपको एकदम बैलेंस, संतुलित मात्रा में आपको खाद और उर्वरक मिलेंगे, जिससे आपकी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और पैदावार भी अधिक से अधिक मिलेगी। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर अनेक सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मृदा परीक्षण कराना है और कितना जरूरी है किसानों के लिए, ये उन्होंने बिल्कुल तफसील से बताया है। तो मिशन खेतीबाड़ी देख रहे सभी किसान भाइयों से हम भी यही अपील करते हैं कि बेवजह के उर्वरक अपनी खेतों में ना बोएं, सॉइल टेस्ट कराकर ही उर्वरकों का इस्तेमाल करें, जितनी मात्रा में आवश्यक हो उतना ही डालें। शाहजहाँपुर से मिशन खेतीबाड़ी के लिए सिमरनजीत सिंह।